बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में। हम पिछले ट्यूटोरियल में हम देख रहे थे कि हम किस तरह अपना बेसिक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो बेसिक टेक्निक है उनके बारे में हमने देखा था। आज हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में। उससे पहले आप ये जो मेरी वेबसाइट है आप इसको विजिट कीजिए ताकि आपको तमाम तर प्रोग्राम वगैरह तमाम तर स्लाइड्स वगैरह आपको इधर से अवेलेबल होंगी। और उसके बाद जो मेरे चैनल है आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड के बारे में पता चलता रहे और जो मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसके बारे में आपको पता चलता रहे। उसके बाद ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये जीमेल अकाउंट और फेसबुक अकाउंट, आप इन तीनों में से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई किसी सवाल के बारे में या किसी पॉइंट की आपको समझ नहीं लगती तो आप इन तीनों में से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आज हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। उसमें हम क्या देखेंगे, यूनी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में देखेंगे। उसके बाद ऑपरेटर ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर के बारे में देखेंगे, इंसर्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में देखेंगे और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में। अब सबसे पहले हम इसका ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बेसिक्स देखते हैं कि इसका काम के लिए बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये जो प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लाई होता है ये हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग में परफॉर्म सेम फंक्शन के प्लस प्लस ही कर रहा होगा, माइनस माइनस ही कर रहा होगा, डिवीजन डिवीजन ही का वाला काम कर रहा है। लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम इनके जो हम एडिशनल मीनिंग इन ऑपरेटर के डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास ये अगर सिंपल देखें तो ये हमारे पास सिर्फ दो वेरिएबल के लिए काम सही करते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसमें हमें ये एरर दे देंगे। उससे क्या है, प्रोसेस ऑन यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। इसका मतलब यह है कि ये क्या काम करता है कि ये जो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स है मसलन के ऑब्जेक्ट्स वगैरह उस पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के। उसमें भी हमारे पास बेसिकली ये प्लस वाला प्लस ही करेगा, लेकिन ये दो ऑब्जेक्ट को प्लस करेगा। इस तरह हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये a इक्वल टू बी प्लस सी, ये हमारे पास ये जो बी है, ये जो बी और सी है ये हमारे ऑपरेंड्स हैं और ऑपरेटर क्या है, ये प्लस सी है हमारे पास ऑपरेटर है, ये हमारे पास ऑपरेटर है, ये बी प्लस सी ऑपरेंड्स है। और उसके बाद ये अगर ये ट्रू उस वक्त होगा जब ये हमारे पास वेरिएबल होंगे, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास ट्रू नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए ट्रू उस वक्त होंगे जब हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग करेंगे। अब उसके बाद ये हमारे पास ये जो काम अगर करना है तो इसके लिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमें करनी पड़ेगी। उससे पहले आपकी ये हमारे पास काम सिंटैक्स देखते हैं कि जो भी हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग है उसका सिंटैक्स सेम है, लेकिन उसके बाद हम आगे इसका हम देखेंगे कि सिंटैक्स इसका क्या है कि आपने पहले उसकी रिटर्न टाइप डिफाइन करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसका ऑपरेटर कीवर्ड का बताना है और उसके फिर आपने उधर पैरामीटर आपने इधर आपने वो जो अपने ऑप्शन देनी है कि आपने क्या कौन सा ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाह रहे हैं। ये सबसे पहले ए में क्या है कि उसकी रिटर्न टाइप डिफाइन करती है कि वॉइड है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है या आपको क्लास का नेम वो आपने डिफाइन करना है। उसके बाद आपने बी क्या ये कीवर्ड है जो डिक्लेयर करने के लिए हम यूज करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए। उसके बाद ऑप्शन में हमने क्या करना है कि इधर आपने बताना है कि आपने कौन से ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाह रहे हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूनिरी ऑपरेटर को। यूनिरी ऑपरेटर में क्या होता है, ए टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट वर्क्स विद सिंगल ऑपरेंड्स। जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया था कि ऑपरेंड्स क्या है कि ये जो बी और सी है ये हमारे पास ऑपरेंड्स है। इसमें अगर हम सिंपल एक पे काम करें तो उसको सिंगल एक वेरिएबल या एक डाटा मेंबर पे काम करें तो उसको हम यूनिरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। इसमें हमारे पास प्लस प्लस है, इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है और इसमें हमारे पास प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स आ जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम प्रीफिक्स के लिए कैसे काम करेंगे कि उसमें हमारे पास सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास ओवरलोडिंग प्लस प्लस इसका मतलब है एज ए प्रीफिक्स ऑपरेटर। उसमें आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने रिटर्न टाइप आपने उसकी बतानी है, उसके बाद आपने ऑपरेटर कीवर्ड का यूज करना है और इधर आपने ये आपने बता देना कि ये हमारे पास इंक्रीमेंट के लिए। उसके बाद इसकी बॉडी में आपने जो काम करना है वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद आपने जब इधर मेन में आना है, मेन में आपने ऑब्जेक्ट बनाना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट को आपने प्रीफिक्स इंक्रीमेंट के तौर पर आपने उस पर काम करना है। अब हम चलते हैं अपने कंपाइलर की तरफ और इधर आप इसको स्टार्ट करते हैं। अब हम चलते हैं अपना ये C++ ओपन करते हैं और इधर एक बनाते हैं। अब सबसे पहले हमने एक क्लास बनानी है, एक क्लास बनाते हैं स्टूडेंट की। इधर हमने एक क्लास बनाई स्टूडेंट की और उसमें सिंपल हमने क्या किया कि हमने फिलहाल अभी एक के लिए करते हैं, फिर उसके बाद दोबारा फिर हम दो के लिए करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं कि हमने एक इंटीजर एक ले लेते हैं, उसकी रोल नंबर ले लेते हैं और साथ हम एक इंटीजर आईडी ले लेते हैं एक। अब इसमें हमने क्या करते हैं कि हम एक स्टूडेंट का एक बना लेते हैं कंस्ट्रक्टर। उसमें हमने क्या करना है कि हम उसमें रोल नंबर और आईडी को इनिशियलाइज करवा देते हैं 0 से।
id इक्वल टू 0। उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि हमने एक, बेशक आप इधर एक इनपुट का एक फंक्शन बना लो, अगर आप चाहते हो कि वैल्यू इनपुट करवानी है तो वो करवा लो। इधर आप क्या करो कि सी आउट एंटर, अभी हम सिर्फ रोल नंबर के लिए करते हैं, एक के लिए एंटर, फिर उसके बाद हम साथ उसके एंटर रोल नंबर, एंटर रोल नंबर, फिर उसके बाद हम साथ आईडी के लिए भी करेंगे। काम सारा कुछ बिल्कुल वैसे ही होगा। अब सिंपली हमने रोल नंबर कर दिया, उसके बाद हमने एक शो का फंक्शन बना दिया। ये तो हम बेसिकली हर प्रोग्राम में करता है इनपुट का और शो का, इसलिए आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। हमारा जो असल काम है वो हमारा नीचे है ऑपरेटर में, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास रोल नंबर है। अब हम सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने क्या करना है कि इधर हमने सबसे पहले रिटर्न टाइप उसकी बताई, उसके बाद ऑपरेटर कीवर्ड का यूज करना है, और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इधर बताना है कि आप कौन से ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाह रहे हैं। इधर हमारे पास ये इसका ऑपरेटर ये हमारे पास आ गया। उसके बाद आपने इधर ये हमारे पास प्लस प्लस आ जाएगा, हम क्योंकि इंक्रीमेंट को करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इधर ये ब्रैकेट्स और उसके बाद ये स्टार्ट कर देना। अब इधर आप सिंपल क्या कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि रोल नंबर जो हम दें उसमें क्या करें कि उसमें एक इंक्रीमेंट कर दे। अब इधर हम क्या करेंगे, रोल नंबर +1 कर देते हैं, और फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि हम इधर मेन में जाते हैं, और मेन में जाके हम सिंपल अभी स्टूडेंट का एक इधर स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट S बनाया। अब पहले हम सिंपल जो हम वही वैल्यू हम डिस्प्ले करवाएंगे जो हमने इनिशियलाइज करवाई है। उसके बाद फिर क्या करते हैं कि हम इस अब हम क्या करते हैं कि हम इसको इंक्रीमेंट करते हैं अभी सिंपली। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास इधर वो 0 आ जाएगी और इधर हमने इंक्रीमेंट करवा दिया उसको। अब हमने क्या करना है कि हमने s डॉट शो कर देना है। इधर हम शो करवा देंगे, उसके बाद जो हमारे पास नई वैल्यू आएगी। अब मैं इसको पहले आपको एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको आप दिखाता हूँ। इधर मैं इसको कहता हूँ कि ये हमारे पास प्रीफिक्स ऑपरेटर है, प्रीफिक्स ऑपरेटर है। अब हमने इसको किया और फिर अभी आप इसकी वैल्यू देखिएगा कि इधर हमें पहले 0 डिस्प्ले होगा, फिर उसके बाद इधर हमें 1 डिस्प्ले हो जाएगा। ये आप ये 0 और 1 ये किसकी वजह से होगा, अगर हमारे पास ये फर्ज करे इसको मैं अगर कमेंट में कर दूं और उस वक्त इसको इंक्रीमेंट करवाऊं तो वो हमें एरर दे देगा। अब मैं अगर इसको इंक्रीमेंट करवा रहा हूँ ऑब्जेक्ट को तो ये हमें एरर दे देगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसको ऑब्जेक्ट को ऑपरेट करने के लिए हमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग इस्तेमाल करनी पड़ती है। और अगर हम इसको इधर बेशक ले ले इनपुट, आप जो वैल्यू ले रहे हैं स्टार्ट, ये भी आप पे डिपेंड करता है आप इसको किस लिए यूज करना चाह रहे हैं। अभी ये तो हमारे पास पिछला ही रन हो गया। अभी हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं और इसकी आप देखिएगा मैं इधर रोल नंबर 9 दे देता हूँ तो पहले 9 डिस्प्ले होगा, फिर उसके बाद ये 10 उसने डिस्प्ले करवा देना। इस तरह अगर आप चाहते हैं कि ये हमारे पास किसके लिए, ये सिर्फ सिंगल ऑपरेंड पे काम कर रहा है, इसलिए हम इसको यूनिरी ऑपरेटर बोलते हैं। इस तरह अगर मैं इसको आईडी पे भी साथ ले लूँ Ctrl+V, इसके लिए हम इधर कहते हैं आईडी, एंटर आईडी नंबर। उसके बाद आप क्या करो, इधर आप आईडी की इनपुट ले लो, ये हमारे पास आईडी आ जाएगी। और उसके बाद फिर आपको सिर्फ जस्ट इधर क्या करना पड़ेगा, आईडी इक्वल टू आईडी +1, ये हमारे पास ये हो जाएगा। और फिर इधर हम ये डिस्प्ले भी करवा देते हैं कि आईडी हमारे पास क्या है, आईडी आ जाएगी। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें वो इनपुट और आईडी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये ज्यादा बेशक जितने मर्जी कर रहे हैं, आपने देखना कि ये कितने ऑपरेटर पे काम ऑपरेंड्स पे काम कर रहा है। ये एक ऑपरेंड है, ये एक अलग ऑपरेंड्स है, सिर्फ ये एक ऑपरेंड्स पे काम कर रहा है। अगर इसको हम इस तरह लिखें ना A इक्वल टू B+C, तो इसका मतलब है ये हमारे पास ट्रू नहीं है, ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग बन जाएगा, वो हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। अभी फिलहाल ये सिंपल देखो कि आपने अभी जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो इसकी आप आउटपुट देखिएगा। मैं इधर रोल नंबर 1 दे देता हूँ और आईडी नंबर 2 देता हूँ। जब इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप इसकी आउटपुट देख लीजिए कि उसने रोल नंबर 1 कर दिया और ये उसने पहले वैसे ही डिस्प्ले करवा दी। उसके बाद रोल नंबर को भी इंक्रीमेंट कर दिया और आईडी को भी इंक्रीमेंट कर दिया। ये था हमारे पास, हमने सिंपल किस तरह हमने ऑपरेटर को यूनिरी ऑपरेटर को एज ए प्रीफिक्स ओवरलोड कर सकते हैं। उसके बाद अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम रिटर्न वैल्यू के साथ हम किस तरह कर सकते हैं। फिर तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। हम अपने नेक्स्ट